स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द बैड डेट। क्या होता है ये? अकाउंट्स में हम लोग बैड डेट उसको ही बोलते हैं जिसको कुछ सामान को हम लोग मान लेते हैं किसी दुकान के अंदर किसी सामान को किसी कस्टमर को बेच रहे हैं। अब बेचने के बाद कुछ अमाउंट तो हम लोग रिसीव करते हैं और बाकी जो रहता है वो क्रेडिट पे, और बाकी दिया हुआ मतलब उधारी पे दिया हुआ जो क्रेडिट है वो हमें पूरा पूरा नहीं मिलता है। तो जो नहीं मिलता है उसको हम लोग लॉस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसको बैड डेट अकाउंट में हम लोग लिखते हैं। इसको एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक मिठाई की दुकान है, तो समीर नाम का एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि भैया 5,000 का और 5,000 का जलेबी कचौरी सब्जी ये हमें पैक करके दो, ऑकेशन है हमारे घर पे। तो उन्होंने क्या किया, 10,000 का जो आइटम लिया तो उसमें से खाली 6,000 रुपीज को पे किया और 4,000 रुपए बाद में रिपे कर दूंगा कमिटमेंट करके जाता है। लेकिन 2 साल के बाद भी वो पैसा हमें रिटर्न नहीं मिलता है। तो हम लोग जब अपना अकाउंट को वो अकाउंटेंट को वो अकाउंट बनाने के लिए बोलेंगे तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू समीर बोल के, जहां पे कैश होगा यहाँ पे 6,000, बैड डेट होगा 4,000 और समीर टू समीर अकाउंट बोल के हम लोग 10,000 लिखेंगे। तो बैड डेट हम लोग उसी अमाउंट को हम लोग लिखते हैं, उस अकाउंट में क्रिएट करते हैं जिस पैसों का जो क्रेडिट में दिया हुआ पैसा जो हमें रिटर्न नहीं मिलता है। अब ये होता क्यों है? हो सकता है किसी कस्टमर का बैंकरप्सी हो गया, राइट, इंसॉल्वेंट जो घोषणा हो गया कोर्ट से, मतलब उसका दिवाला निकल गया, तो कस्टमर विल बी सपोज टू अनएबल टू रीपे दिस अमाउंट। तो इस हिसाब से भी हम लोग बैड डेट को होते हुए देख सकते हैं।